कह रहा है ब्लू चिप लिमिटेड, क्वेश्चन नंबर 21 करने जा रहे हैं हम, क्वेश्चन नंबर 21 2020 की बुक के अकॉर्डिंग और 2019 की बुक के अकॉर्डिंग क्वेश्चन नंबर 22 है ये। कह रहा है ब्लू चिप लिमिटेड वॉज रजिस्टर्ड ऑन 1 जुलाई 2011 with a capital of rupees 10 lakh divided into 1 lakh shares of rupees 10 each. The company issued 42,000 shares, of which 40,000 shares were taken up by the public and rupee 1 per share was received with application. On 1st February these shares were allotted and rupees 2 per share was duly received on 28th February as allotment money. First call of 3 rupees per share made on 1st March and the call money on all shares with the exception of 100 shares was received. The final call of rupees 4 per share was made on 1st June and the amount due, with the exception of 400 shares, was received by 30th June. Pass necessary journal entry and cash book entries and prepare the balance sheet as at 30th June 2011. तो अभी तो हम इस क्वेश्चन में पहली बार सिर्फ जर्नल एंट्रीज ही सीखेंगे, कैश बुक और बैलेंस शीट आगे चल के हम सीखेंगे। पहले हम कॉन्सेप्ट तो सीख जाएं इस चैप्टर में है क्या। तो कैश बुक और बैलेंस शीट बनाना कोई मुश्किल थोड़ी है अगर हमें कॉन्सेप्ट समझ आ गए इस चैप्टर के। तो इसलिए हम इस क्वेश्चन में सिर्फ जर्नल एंट्रीज ही करने वाले हैं, पहली बात। दूसरी बात, एक इस क्वेश्चन में हमें काफ़ी सारी चीज़ें जानने को मिलेंगी। पहली चीज़ लिखा है कंपनी जब रजिस्टर हुई है ना 1 जनवरी 2011 को, तो वो 10 लाख रुपए से रजिस्टर्ड हुई है 1 लाख शेयर्स के लिए, और कंपनी ने इशू करें 42,000 शेयर्स। तो इसका मतलब क्या है ज़रा समझो आप लोग ध्यान से। कंपनी ना जब रजिस्टर्ड होती है ना तो रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी आरओसी होता है, वहाँ जाके रजिस्टर करवाना पड़ता है। जैसे पार्टनरशिप को रजिस्टर कराना कंपलसरी नहीं है ना, लेकिन अगर आप कंपनी बना रहे हो तो उसको रजिस्टर कराना कंपलसरी है। तो जब उसको आप रजिस्टर्ड कराते हो ना तो वहाँ पे ना आपसे पूछा जाता है कि आप मैक्सिमम कितनी कैपिटल के साथ अपना बिजनेस करोगे। आगे चल के भी आपको क्या लगता है कि भाई मैक्सिमम इतनी कैपिटल हम मतलब काम शुरू करेंगे, या आगे चल के हमें इतनी कैपिटल के अंदर ही हम काम करेंगे। तो वो गई मैक्सिमम कैपिटल। तो वहाँ पूछा जाता है कि आप कितने पैसों से मतलब कितनी कैपिटल से आगे चल के काम करोगे। तो उसका ना एक वर्ड होता है, उसको कहते हैं ऑथोराइज्ड कैपिटल। ऑथोराइज्ड कैपिटल या इसको रजिस्टर्ड कैपिटल भी कह देते हैं, बट इसका जो एक्चुअल में नाम है वो है ऑथराइज्ड कैपिटल। ऑथराइज्ड कैपिटल का मतलब ये है कि जब कंपनी रजिस्टर्ड होती है ना तो वहाँ उनसे पूछा जाता है कि आप मैक्सिमम कैपिटल कितनी लगाओगे अपने बिजनेस में, वो बता दो हमें आगे चल के भी, मतलब अभी स्टार्टिंग में नहीं, आगे भी चल के कि मैक्सिमम इतनी कैपिटल हम लगाएंगे, इतना पैसा हम अपनी कंपनी में लगाएंगे। तो जनरली कंपनीज ये ज़्यादा ही लिखवाती हैं कि भाई आगे चल के क्या पता बिजनेस अच्छा चल जाए तो ज़्यादा कैपिटल की ज़रूरत पड़े। तो इसलिए कंपनी क्या करती है, ज़्यादा ही लिखवाती है। ये बस एक फॉर्मेलिटी की लिखवाते हैं भाई हाँ इतना इतनी कैपिटल हम मैक्सिमम लगाएंगे आगे चल के अपने बिजनेस में। तो इस क्वेश्चन में कितनी है उनकी मैक्सिमम कैपिटल या ऑथराइज कैपिटल बता सकते हो? पहली लाइन में लिखी हुई है, कितनी है उनकी ऑथराइज कैपिटल, बता सकता है कोई? 10 लाख रुपए। मतलब कह रहे हैं लाख शेयर इंटू 10 रुपये है ना। कह रहे हैं 1 लाख शेयर्स मैक्सिमम हम इशू करेंगे जो कि 10 रुपये के होंगे। इससे कम भी कर सकते हैं, फिर से बोल रहा हूँ ये मैक्सिमम होता है जो वो रजिस्टर करवाते हैं कि हाँ भाई हमें रजिस्टर करवानी है अपनी कंपनी, तो वहाँ आपको एक फ़िगर लिखनी होती है। तो इस कंपनी ने क्या लिखा है, इसने लिखा है कि भाई 10 लाख रुपए की कैपिटल, मतलब कि 1 लाख शेयर इंटू 10 रुपये पर शेयर के हिसाब से इतनी हमारी ऑथराइज कैपिटल रहेगी। अब अगली बात, इससे क्या हमारे क्वेश्चन में कोई फ़र्क पड़ेगा? नहीं। ये क्वेश्चन में आपको इन्फॉर्मेशन दी हो ना दी हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अभी तक आपने जितने क्वेश्चन करे क्या उसमें ऑथराइज कैपिटल थी? नहीं थी ना, हमें फ़र्क पड़ा। तो अभी भी जब हम ये क्वेश्चन करेंगे तो ये जो पहली लाइन है उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। तो ये तो बट मेरे को आपको समझाना था कि ऑथराइज कैपिटल क्या होती है, वो मैंने आपको समझा दिया। तो ये हो गई ऑथराइज कैपिटल। अब हमारा क्वेश्चन जहाँ से स्टार्ट होता है ना वो सेकेंड लाइन है। देखो क्या लिखा है, द कंपनी इशूड
42,000 shares, of which 40,000 shares were taken up by the public. मतलब कंपनी ने शेयर कितने इशू करे? 40,000, मतलब ऑफर कितने करे लोगों को कि आप हमारे कितने शेयर्स खरीद लो? 42,000 शेयर्स. क्या कंपनी की ऑथराइज कैपिटल है इतनी कि वो 42,000 शेयर्स इशू कर सकती है? हाँ, कंपनी 1 लाख शेयर तक इशू कर सकती है, क्योंकि कंपनी की ऑथराइज कैपिटल 10 लाख रुपए है और एक शेयर 10 रुपए का, तो कंपनी मैक्सिमम कितने शेयर इशू कर सकती है? 1 लाख शेयर इशू कर सकती है. तो कंपनी यहाँ पर इस क्वेश्चन में कितने शेयर्स ऑफर कर रही है पब्लिक को? 42,000 शेयर्स. लेकिन लोगों ने अप्लाई कितने के लिए करा है पब्लिक ने? देखो कितने लिखा है, 40,000. तो इससे क्या मतलब निकल कर आता है कि ये क्वेश्चन किसका है? अंडर सब्सक्रिप्शन. हाँ जी, अंडर सब्सक्रिप्शन. हाँ, ये क्वेश्चन है अंडर सब्सक्रिप्शन का. कैसे पता चला? पब्लिक वो कंपनी ने ऑफर कर दे 42,000 शेयर्स, लेकिन लोगों ने खरीदे कितने? 40,000 शेयर्स के लिए ही अप्लाई करा है. तो ये क्वेश्चन हो गया अंडर सब्सक्रिप्शन का. अब एक चीज़ और हमें इस क्वेश्चन में सीखनी है, तो वो सीखो. एक और वर्ड है मिनिमम सब्सक्रिप्शन. मिनिमम सब्सक्रिप्शन, इसका क्या मतलब है? मिनिमम सब्सक्रिप्शन मैंने क्या लिखा है? 90%. इसका मतलब क्या है? गवर्नमेंट कहती है, या जो सेबी कह लो, जो इस सबको रजिस्टर कंपनीज एक्ट कहता है, जो चलो कंपनीज एक्ट कहेंगे, कंपनीज एक्ट जो है 2013, वो कहता है कि ना कम से कम, मिनिमम का मतलब क्या हो गया? कम से कम, कि मिनिमम सब्सक्रिप्शन 90% होना चाहिए. मतलब कि कंपनी जब शेयर ऑफर करती है ना पब्लिक को, तो कम से कम 90% शेयर्स के लिए तो एप्लीकेशन आई हो आपके पास, कंपनी के पास. अगर 90% की एप्लीकेशन नहीं आई ना आपके शेयर्स के लिए, तो आपको लोगों को सारे पैसे लौटाने पड़ेंगे. अगर 90% अगर 90% आपके शेयर्स के लिए एप्लीकेशन नहीं आई ना, तो इसका मतलब है कि आपका मिनिमम सब्सक्रिप्शन का जो क्राइटेरिया है वो फुलफिल नहीं हुआ, तो आपको लोगों के पैसे वापस लौटाने पड़ेंगे. रीज़न कि लोग आपकी कंपनी में इंटरेस्टेड ही नहीं है, तो आपको कंपनी जो है चलाने का, क्या कहें, मतलब आपको राइट ही नहीं है. जब लोग आपकी कंपनी में इंटरेस्टेड ही नहीं है, लोग आपके शेयर्स खरीद ही नहीं रहे, तो आपको जितने पैसे लोगों के आए हैं वो आपको लौटाने पड़ेंगे. तो इसलिए मिनिमम 90% जो है ना सब्सक्रिप्शन होनी चाहिए. जैसे एक एग्जांपल समझो, मतलब एक कंपनी ने 10,000 शेयर्स ऑफर करे पब्लिक को, ठीक है? तो अगर 9,000 या उससे ज़्यादा शेयर्स के लिए अगर एप्लीकेशन आ गई, क्योंकि 10,000 का 90% कितना होता है? 9,000. तो अगर 9,000, 10,000 का 90% कितना हो गया? 9,000. तो अगर 9,000 शेयर्स के लिए एप्लीकेशन आ गई या उससे ज़्यादा के लिए आ गई, तब तो वो कंपनी उनके लोगों के पैसे वापस नहीं करेगी, और 9,000 शेयर्स के जो पैसे आएंगे उससे कंटिन्यू कर लेगी आगे. लेकिन मान के चलो, टाइम लिमिट होती होगी ना? हाँ, लेकिन अगर 8,500 शेयर्स के लिए मान के चलो एप्लीकेशन आई, या 8,900 शेयर्स के लिए भी एप्लीकेशन आई, तो भी 90% का क्राइटेरिया फुलफिल नहीं हुआ, तो कंपनी को सारे पैसे वापस लौटाने पड़ेंगे पब्लिक के, क्योंकि इसका मतलब लोग इंटरेस्टेड ही नहीं है आपकी कंपनी में, तो फिर आप क्या चलाओगे कंपनी? तो जिन्होंने अप्लाई किया उनके भी पैसे वापस करने पड़ेंगे. उन्हीं के तो करने पड़ेंगे, और किसके करोगे? और किसके पैसे वापस करोगे फिर? क्लियर है? जिन लोगों ने शेयर्स के लिए अप्लाई करा है और एप्लीकेशन मनी दी होगी ना, एप्लीकेशन मनी दी होगी, तो उनके पैसे कंपनी के पास आ गए, लेकिन 90% वाला क्राइटेरिया पूरा नहीं हुआ, तो आपको उनके पैसे वापस लौटाने हैं. जिनके एप्लीकेशन मनी आ गई है उन्हीं के तो वापस करने, और किसके करोगे? और अगर 9,000 शेयर या उससे ज़्यादा की एप्लीकेशन आ गई, तो आप कंटिन्यू कर सकते हो, मतलब फिर आप कंपनी आगे चला सकते हो. अब आयुष कह रहे हैं कि इसकी कोई टाइम लिमिट होती है. हाँ, अभी मैंने कल क्लास ली थी, उसमें मैंने बताया था कि बर्गर किंग, आपने सबने बर्गर खाया होगा, उसका बर्गर किंग का, तो उसका आया हुआ है आईपीओ, मतलब उसके शेयर्स आए हुए हैं अभी. उस कंपनी को और कैपिटल की ज़रूरत होगी, तो उसने और शेयर्स के लिए भी लोगों को ऑफर दिया है. तो आज उसका लास्ट डे था, तो 3 दिन के लिए खुला था वो. तो सर ये कंपनी डिसाइड करती है या फिर एक्ट में लिखा होता है कितने दिन के लिए होगा? हमें देखना है क्या इस क्वेश्चन में मिनिमम सब्सक्रिप्शन की
जो क्राइटेरिया वो फुलफिल हुआ है, नहीं तो हम ये क्वेश्चन ही नहीं करेंगे आगे। एक बात हो, अगर क्यों क्या नाम है, अगर ये क्राइटेरिया पूरा ही नहीं हुआ 90% का इस क्वेश्चन में जो हम क्वेश्चन कर रहे हैं, तो फिर तो हमें पैसे लौटाने पड़ेंगे लोगों के, हम तो आगे क्वेश्चन कर ही नहीं सकते। तो क्या आप लोग मुझे बताओगे इस क्वेश्चन में 90% का क्राइटेरिया फुलफिल हुआ है, वरना हम पैसे वापस कर दे, ज़रा बताओ क्या करेंगे। सर एक मिनट बता। हाँ जी बताएं। अच्छा, हाँ जी, पहली इसमें पहले तो हमने देख लिया कि 90% का क्राइटेरिया फुलफिल हो गया इस क्वेश्चन में। तो अब हम जो एंट्री करेंगे वो करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, और मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ शेयर एप्लीकेशन। अब आप लोग समझदार हो गए हो, समझ जाओगे कि क्या है इसका मतलब। हाँ जी, अब ज़रा बताओ मुझे कि कितने रुपए से करूँ ये एंट्री, जल्दी से बताओ मुझे। सर 40,000। वेरी गुड। जी सर। 40,000 की एप्लीकेशन आई है और 1 रुपये एप्लीकेशन का अमाउंट है, तो 40,000 रुपये हो गया। ठीक है जी। अब अगली एंट्री वो भी 1 फेब की आएगी। क्या एंट्री होगी? शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। टू शेयर कैपिटल अकाउंट, और अमाउंट यही आ जाएगा 40,000 40,000। ठीक है, सुनो फिर खाना मत बनाओ, मैं वो थाली मंगाऊंगा, ठीक है। जी सर। उसके बाद सेकंड एंट्री फिर कौन सी, मतलब जो अलॉटमेंट की है वो कब होगी एंट्री, ज़रा बताओगे। 28 फरवरी, 8th। 28 फरवरी को। तो अब क्या एंट्री होगी? शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, और अमाउंट कितना आएगा जरा फिर से जल्दी से बता दो। 80,000 80,000। 80,000 80,000, बिल्कुल सही जवाब। 80,000 और 80,000। फिर फरवरी 28 की एक और एंट्री आएगी, क्या? बैंक अकाउंट डेबिट टू टू शेयर अलॉटमेंट। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट 80,000 और 80,000। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब आगे क्वेश्चन कह रहा है अ फर्स्ट कॉल ऑफ ₹3 पर शेयर वॉज मेड ऑन 1 मार्च एंड द कॉल मनी ऑन ऑल शेयर्स विद द एक्सेप्शन ऑफ 100 शेयर्स वॉज रिसीव्ड। मतलब कह रहा है कि 1 मार्च को फर्स्ट कॉल जो ₹3 की थी, सबके कॉल मनी मतलब सबका पैसा आ गया है, एक्सेप्ट कितने शेयर्स को छोड़ के? 100 शेयर्स को छोड़ के, 100 शेयर्स के पैसों को छोड़ के बाकी सबकी फर्स्ट कॉल आ गई है। तो अब जो हम पहली वाली एंट्री करने वाले हैं, जो मैं पहली एंट्री करूंगा 1 मार्च को, क्या उसमें इसका फर्क पड़ेगा किसके पैसे आए हैं किसके नहीं? क्या हमें पहले से पता होगा कि वो पैसे नहीं देने वाला या देने वाला है? पहली एंट्री क्या करेंगे हम? शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ये एंट्री आप लोगों को याद है? ये कितने रुपए से आएगी, जल्दी बता दो जरा, जल्दी से। 1,20,000। 1,20,000। 1,20,000। 1,20,000। अभी हमें पता थोड़ी है कौन पैसे देने वाला है कौन नहीं, अभी तो हम करेंगे कि भाई इतने पैसे आने वाले हैं। अब अगली जो एंट्री होगी 1 मार्च की, ज़रा अब वो मैं जानना चाहता हूँ आप लोगों से, क्योंकि मैंने तो आपको कराई हुई है। जब पैसे नहीं सर आते बैंक तो अकाउंट क्या डेबिट करते हैं? होगा। हाँ जी, आवाज़ नहीं आ रही। बैंक अकाउंट डेबिट होगा सर। बैंक अकाउंट डेबिट होगा टू शेयर फर्स्ट कॉल। बस। अच्छा टू और 2 शेयर नहीं सर, कॉल इन Security एरर भी है। आएगा, कॉल इन एरर डेबिट। हाँ, कॉल इन एरियर कौन बोलेगा? कॉल्स इन सर एरियर। लेकिन टॉपिक में तो सेकंड दे रखा है हाँ जी, सर, टॉपिक वाइज तो इसके बाद दे रखा है कॉल इन एरर। टॉपिक छोड़ो ना, अभी आप एंट्री बताओ। फिर टू शेयर फर्स्ट कॉल टू अकाउंट। शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, समझ आया? बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट, टू शेयर फर्स्ट कॉल। ऐसे क्यों करा हमने? टू शेयर फर्स्ट कॉल में तो यही अमाउंट आएगा 1,20,000। और कॉल्स इन एरियर हम डेबिट क्यों करा है? क्योंकि अभी हमको पैसे आए नहीं है पूरे 1,20,000 रुपये, कुछ पैसे हमको अभी आए नहीं है, क्या पता आगे आए। तो इसलिए हमने उसको भी टेम्प्रेरी एसेट बना लिया कि हाँ भाई क्या पता आगे चल के पैसे आए। इनके अमाउंट बता दो दोनों के आप लोग, कितना आएगा जल्दी से बताओ। सर कॉल वाले में तो आएगा सर 300 रुपये।
वेरी गुड। 1,19,000। हाँ। ठीक है, 1,19,700 रुपीज़ मतलब हमारे को फर्स्ट कॉल के आए हैं। अब आगे बढ़ते हैं। अब अगली जो एंट्री है वो कौन सी डेट पर आएगी? अब 1 जून को हमने फर्स्ट कॉल वो करी है पहले तो, जो final सेकंड call। एंड फाइनल कॉल है। हाँ, अब देखो इसमें लिखा है द फाइनल कॉल, तो हमें खुद समझना है कि फाइनल कॉल नहीं लिखना, हमने सेकंड एंड फाइनल कॉल लिखना है। तो क्या एंट्री करूं? शेयर सेकंड सेकंड एंड एंड फाइनल कॉल फाइनल अकाउंट डेबिट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। 1,60,000। कैपिटल अकाउंट। कितना, कितने रुपए? 4 रुपए। और कितने वो है शेयर? 40,000। तो 1,60,000। 1,60,000। वेरी गुड, बिल्कुल सही जवाब। उसके बाद अब अगली एंट्री आएगी 30 जून को, क्योंकि लिखा है पैसे जो आए हैं वो 30 जून को आए हैं। हाँ, 30 जून लिखा है। तो आप जरा बताओ। बैंक अकाउंट डेबिट होगा सर। बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल्स इन एरिया अकाउंट डेबिट। कॉल्स अकाउंट डेबिट इन टू एरियर अकाउंट डेबिट सेकंड एंड फाइनल कॉल टू शेयर अकाउंट। सेकंड एंड फाइनल कॉल 60,000 आएगा सर अकाउंट। सबसे नीचे। सबसे पहले तो क्रेडिट यहाँ में। 1,60,000 लिख दो, क्योंकि ये सेम आएगा। जी सर। अब 1,600। जरा देखते हैं कितने शेयर के पैसे नहीं आए। 400 शेयर के, तो 400 इंटू 4 कितना हो गया? 1600 बताया। 1600 शेयर्स के पैसे नहीं है, तो कितनों के आए हैं? 1,58,400। ये पैसे हमारे पास आए हैं। क्वेश्चन फिनिश। कितना आसान क्वेश्चन था मुश्किल क्या? कितना आसान, बड़ा अच्छा चैप्टर है ये। मैं फिर से कह रहा हूँ, हालांकि इसमें एंट्रीज ऐसी ही आती रहेंगी बार बार, फिर 2 एंट्रीज की 2 अलॉटमेंट, तो ये, बट अभी आप देखना जब आप ओवर सब्सक्रिप्शन पे आओगे ना, कैलकुलेशन में बड़ी गड़बड़ होएगी। किसी का अमाउंट यहाँ पे कुछ आ रहा होगा, किसी का कुछ आ रहा होगा। तो ये चैप्टर ना थोड़ा सा मतलब कि दिमाग लगाने वाला है, मतलब समझने वाला है। ऐसे नहीं कि रट लिया कि ये प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट लिखा है तो उसमें 5% लिखा है तो निकाल के ये कर दो। इसमें थोड़ा सा मतलब दिमाग वाला चैप्टर है, और मेरे को इसलिए इस चैप्टर अच्छा लगता है ये, क्योंकि कई स्टूडेंट बड़ा दिमाग लगाते हैं कि सर देखो ऐसे करके इसमें ये, इसलिए ये अमाउंट आएगा। वरना बाकी मेरे को तो ऐसा लगता है जितने भी चैप्टर हैं अभी तक सारे ऐसे हैं कि मैंने रटा दिया और आपने रट लिया। रटा दिया मतलब कि समझाया अलग बात है, लेकिन एक ही मतलब समझ रहे हो, लेकिन इसमें डिफरेंट डिफरेंट आपको अलग अलग चीज़ों में दिमाग लगाना पड़ेगा। तो इसलिए ज़रा मतलब अच्छे से कर लो ये चैप्टर साथ साथ। एक पहली बात तो क्लास अटेंड करो, और दूसरा कि होमवर्क करो, होमवर्क साथ साथ करो ज़रूर इस चैप्टर का, क्योंकि फिर अगर होमवर्क नहीं करा तो आप भूल जाओगे फिर। हाँ सर जी, अब हमें यहाँ तक क्वेश्चन करने हैं ना वैसे सारे? हाँ आप लोग कर सकते हो यहाँ तक के सारे क्वेश्चन। सर ये कितने नंबर में आता है ये चैप्टर? ये चैप्टर ना 12 नंबर से ऊपर में ही आता है। सर फुल फ्लैश्ड? नहीं, फुल फ्लैश का तो 8 नंबर का क्वेश्चन आता है इसका एक। उसके अलावा भी तो आता है ये चैप्टर। 8 नंबर को तो एक फुल फ्लैश क्वेश्चन आता है, और एक वैसे आते हैं 3 या 4 नंबर का आता है। जैसे कभी 1 नंबर का वो आ जाएगा एमसीक्यू, तो 3 नंबर का क्वेश्चन आ जाएगा, या 4 नंबर का एक दूसरा प्रैक्टिकल क्वेश्चन आ जाएगा। तो कहने का मतलब है कि तैयार रहो। ये चैप्टर मतलब वैसे भी लेंथ वाइज वाला वेटेज टाइप भी देखो, उसमें देखो तो काफ़ी वेटेज है इस चैप्टर की।